हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो मैं फिर से वापस आ रहा हूँ और मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि पिछली बार मैंने वीडियो बनाया था और उसमें बोला था कि मैं वापस आ गया हूँ और अब मैं लगातार वीडियोस बनाता रहूँगा। पर उसके बाद मैं नहीं बना पाया क्योंकि कुछ इवेंट्स हुए मेरी लाइफ में जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी भागा दौड़ी करनी पड़ी, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो अभी वापस शुरुआत करते हैं और मेरे दिमाग में ये डायलेमा था कि मैं जो अब आगे वीडियोस बनाऊँ उसको थोड़ा रिसर्च करके, थोड़ा अच्छी एडिटिंग करके और अच्छे से बनाता हूँ, जिसकी वजह से और मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। तो बेसिकली मन नहीं कर रहा था उतनी मेहनत करने का, क्योंकि अब मैंने वीडियोस वैसे भी कैमरे पे बनाने शुरू कर दिए हैं तो उसमें थोड़ा सेटअप करने में टाइम लगता है। पहले तो मैं अपना बस वेबकैम ऑन करता था और पिच वीडियोस बनाना शुरू कर देता था। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम थी कि मेरे जो पिताजी हैं वो मेरे वीडियोस मेरे 50,000 बार मना करने के बाद भी देखते हैं, जिसकी वजह से मैं ऑनेस्ट नहीं हो पाता हूँ, ऑनेस्टली वो चीज़ें नहीं बोल पाता हूँ जो मुझे बोलनी होती हैं। और उसके बाद वो कमेंट करते हैं जब हम लोग बात करते हैं उसी बीच में, तो विच इज़ वेरी एम्बेरसिंग। सो अब मैं उनको रोक नहीं सकता, क्योंकि उनको रोकने की बहुत कोशिश की है पर वो नहीं मानते हैं। वो देखेंगे ज़रूर, तो मैं उतना ऑनेस्ट नहीं हो पाता हूँ जितना मैं, वो ना खुल के बोलना होता है ना, वो खुल के नहीं बोल पाता हूँ मैं। क्योंकि खुल के बोलने में क्या होता है कि कई बार आप ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो डिप्लोमेटिक नहीं हैं और 18+ वाली चीज़ें हैं, तो बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट एनीवेज, बहुत लोग मुझे गाली दे रहे होंगे, मुझे पता है, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझसे बोला था कि सर आप वीडियोस बनाते रहिए और मैं वीडियोस नहीं बना पाया। पर अगेन, आदमी की कुछ मजबूरियां होती हैं, उन मजबूरियों के तहत वो कुछ चीज़ें नहीं कर पाता है। बट एनीवेज, आपने मेरा सिर देखा होगा, बाल काफ़ी छोटे हो गए मेरे, बेसिकली मैं टकला हो गया हूँ। उसके पीछे कारण ये है कि मेरे बहुत सारी डैंड्रफ हो रही थी। रोज़ सुबह ठंड में उठता था और डैंड्रफ झड़ती थी, तो मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, बाल ही मुड़ा देता हूँ। बाल मुड़ाने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो कुछ टाइम तक के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अगर प्रॉब्लम हो तो उसे जड़ से ही ख़त्म कर दो, ये मेरा मानना है। और 2023 में ये मेरा प्रण है जो गोल्स लेते हैं। आई होप आपने गोल्स बनाए होंगे। अगर नहीं बनाए हैं तो मुझे क्या घंटे से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैंने अपने गोल्स बनाए हैं। मैंने पूरी शीट बनाई थी गोल्स की, हालांकि मैं उसको दोबारा पढ़ नहीं पाया। उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि मैंने बड़ी शिद्दत के साथ 10-15 दिन लगा के अपनी वो गोल शीट बनाई थी जो इतनी मोटी सी थी। और उसके बाद मैंने कुछ और चीज़ें करी जिसकी वजह से मुझे पता चला कि मेरा दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा रेस करता है, ओवर थिंकिंग करता है, जो मैं नहीं चाहता था कि मेरा दिमाग करे। तो मैंने उन सारे गोल्स में से सिर्फ एक गोल पकड़ा और मैंने डिसाइड किया कि मैं उस चीज़ को ही करूँगा। और दूसरा, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है जो पिछले 7-8 साल से मैं झेल रहा था, और वो ये है कि मेरा दिमाग जो है ना बहुत तेज काम करता है। काम नहीं करता है, बेसिकली ओवर थिंक करता है, हर चीज़ में घुसता रहता है। 50 चीज़ों को मैं एक साथ करता हूँ, जो मुझसे कई लोग बोल भी चुके हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स भी बोल चुके हैं। और पहले तो मैं उनकी बातों को इग्नोर कर देता था, क्योंकि और मैं क्या कर सकता हूँ। पर फिर मुझे लगा कि बात सीरियस है और बात सीरियसनेस से बाहर जा चुकी है और मुझे इसके लिए कुछ करना है। और मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत किताबें पढ़ी, बहुत एफर्ट्स किए, बहुत मेथड्स बनाए, बट दिमाग कहीं फोकस नहीं कर पा रहा था। एक चीज़ पे बहुत लॉन्ग टाइम के लिए फोकस नहीं कर पा रहा था, जो मैं चाहता था कि करे। और इसके लिए मैंने म्यूज़िक क्लासेस भी ज्वाइन की थी आज से 6-7 साल पहले। मेडिटेशन करना शुरू किया था, हर तरीके की चीज़ अपनाई थी, पर कहीं से भी राइट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। मेडिटेशन का भी ऐसा मार्केट हो चुका है इस वक्त कि हज़ारों किताबें मेडिटेशन के ऊपर, हज़ारों वीडियो है मेडिटेशन के ऊपर, बट कोई भी ऐसा लगता है कि एग्जैक्ट मेथड नहीं बता पाता है कि मेडिटेशन होता क्या है, कैसे करना है, एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है। क्योंकि जितने वीडियोस आप देखोगे, जितने भी आर्टिकल्स पढ़ोगे, जितने भी बुक्स पढ़ोगे, सब में अपने ही तरीके हैं मेडिटेशन करने के। अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके बना रखे हैं, बिकॉज इट इज़ एन ओपन साइंस। फाइनली मेरे हाथ में एक किताब आई, कॉन्सेंट्रेशन एंड मेडिटेशन बाय स्वामी शिवानंद, जो एक अच्छे गुरु थे। तो मैंने डिसाइड किया कि ये किताब पढ़ता हूँ। वो किताब मैंने 2 दिन में ख़त्म कर दी और वो किताब पढ़ने के बाद मेरे अंदर मैंने महसूस किया मेजर चेंजेस आए। और उसके बाद मैं अपने आप को थोड़ा सा फोकस कर पाया और मेरे को अपनी गलती रियलाइज़ हुई कि एक साथ 50 काम नहीं करने हैं, एक-एक करके काम करना है। तो वो जब मैंने करना शुरू किया कि जब तक एक काम मैंने उठाया है उसको मैं खत्म नहीं कर देता, तब तक मैं दूसरे काम पे जाऊंगा ही नहीं। तब तक कितना भी इच्छा है, कितना भी मन करे कुछ करने का, मैं नहीं करूंगा। और वहां से मेरा दिमाग जो है वो थोड़ा सा शांत होना शुरू हुआ। और उसके बाद जो मैंने काम किया उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो काम करने की, वो थोड़ी बढ़ती चली गई। मतलब मैं पहले से ज़्यादा काम कर पा रहा हूँ। पहले मुझे लगता था कि अगर मैं मल्टीपल चीज़ें करूँगा साथ में तो ज़्यादा कर लूँगा, पर प्रॉब्लम ये थी उसमें कि कोई भी चीज़ अंत तक नहीं पहुँचती थी। वो सारी चीज़ें आधे में आके रुक जाती थी। तो जब मैंने ये डिसाइड किया कि चलो अब मैं सारे काम जो है पहले ख़त्म करूँगा, लिस्ट डाउन करूँगा, फिर उसका एक-एक करके ख़त्म करूँगा। जब तक एक काम जो मैंने उठाया है इस वक़्त वो ख़त्म नहीं होता, तब तक दूसरे काम पे जाऊँगा ही नहीं। एक्सट्रीम फोकस यही है। तो एक बड़ा अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया था स्वामी शिवानंद जी ने अपनी किताब में कि सपोज़ तुम्हारे हाथ में एक दूध का गिलास देते जो ऊपर तक भरा हुआ है और बोले कि पूरे शहर का राउंड लगा के आओ और एक बूँद दूध गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक बूँद दूध भी गिरेगा तो तुम्हें
मार दिया जाएगा, तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। तो जिस आदमी को दिया था वो पूरे एरिया का चक्कर लगा के आया और वापस आया, तो शिवानंद जी ने उससे पूछा, अब शिवानंद जी की कहानी है कि किसी और की मुझे याद नहीं है, पर जिस भी राजा ने उसको ये दिया था, शायद राजा काल की कहानी थी, तो जिस भी राजा ने उसे करने को कहा था उसने पूछा कि क्या तुमने सुना कि शहर में कितनी आवाज़ें आ रही थी? उसने कहा सर मेरा कहीं ध्यान नहीं गया। उसने पूछा कि तुमने देखा कि आसपास लोग क्या कर रहे थे? तो उसने कहा उस पर भी मेरा ध्यान नहीं गया। तो उसने कहा कि जब आपके ऊपर जब आपका फोकस इस लेवल पे पहुंच जाए कि आप उसी चीज को देखो, उसके अलावा किसी चीज को ना देखो, तब आप समझ लो कि आप अच्छे मेडिटेटिव स्टेट में हो, आपका फोकस बहुत स्ट्रांग हो रहा है। यही काम अगर आप लगातार करते रहोगे तो आपको ज़्यादा जल्दी सक्सेस मिलेगी। तो यही सोच के फिर मैंने डिसाइड किया कि एक वन डे वन वर्क एंड टिल आई फिनिश दैट वर्क आई विल नॉट डू अनदर वर्क। तो ये लिस्ट बनाने से मुझे काफ़ी फायदा हुआ। 2023 के शुरुआत में ही मुझे चीज़ मिल गई जिसकी वजह से मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और आगे मैं रिव्यूज़ करता रहूँगा क्योंकि मैंने बहुत सारी फिल्में देखी बीच में, बहुत सारे वीडियोज़ देखे और बहुत सारे किताबें भी पढ़ी जिसके बारे में मुझे बात करनी है। और बहुत सारे सवाल भी मुझे व्हाट्सएप पे आते रहते हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी आते रहते हैं। कमेंट्स तो हमारे खैर कम हो गए हैं, लोगों ने शायद वीडियोस देखना कम कर दिया क्योंकि बीच में मैंने वीडियो सारे हटा दिए थे, फिर वापस लेके आया, तो उसके बाद कमेंट आने कम हो गए, विच इज़ क्वाइट अ रिलीफ। बट दैट्स इट। मतलब उसके अब जो मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही हैं वो यही है कि वीडियोस लगातार बनाते रहो, क्योंकि जब मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ तो मुझे एक फीलिंग आती है कि एटलीस्ट मैं ये एक अच्छी चीज़ कर रहा हूँ, यहाँ एक प्रोग्रेस हो रही है। वो जो प्रोग्रेस है वो मुझे बड़ा ही अच्छा सुकून देती थी। पर बीच मैंने वीडियोस बनाने बंद कर दिए जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा इरिटेटेड रहता था। वीडियोस बनाने में एक अच्छी चीज़ ये है कि आपकी एक जो थॉट्स है वो आपके रिफ्रेश हो जाते हैं। जो चीज़ें मैं सोचता हूँ वो मैं किसी से बात नहीं कर सकता। जो किताबें मैं पढ़ता हूँ कई बार मन करता है कि इस पर डिस्कशन करते हैं, पर किससे डिस्कशन करूंगा? वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है जब मैं वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि मैं अपने थॉट्स को प्लेटफॉर्म पर रख सकता हूँ। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि लगातार वीडियोस बनाता रहूँ। आज का वीडियो तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ बकचोदी के पर्पज से, बट आगे के वीडियोस मैं इसी तरह बनाता रहूँगा। तो जो लोग भी मेरा चैनल देख रहे हैं, क्या चैनल देखते रहिए। और अब मैं वापस उसी जोन में आने की कोशिश करूंगा जिसमें मैं पहले था। मैं हर बार वादे करता हूँ, उसके बाद वादे टूट जाते हैं, फिर तब तुम लोग एक टाइम के मुझ पर भरोसा करना ही बंद कर दोगे, पर ऐसा मत करना। सो आई विल कीप ऑन मेकिंग वीडियोस एज सुन एज पॉसिबल। सो आप लोग के जो भी सवाल हों थोड़े से जेन्युइन, सिर्फ फिल्म लाइन से रिलेटेड नहीं, और भी सवाल हों वो डालो, पूछो, और मैं कोशिश करूंगा उन सबके जवाब दे सकूं। आगे से मैं कोशिश करूंगा कि और रेगुलर रह सकूं, हर रोज कोशिश करूं एक वीडियो तो डाल सकूं। चलो इसी के साथ हैप्पी न्यू ईयर, जो कि मैं कर नहीं पाया था। वैसे तो आज 10 तारीख है। हैप्पी न्यू ईयर, तुम सबको ये साल बहुत अच्छा रहे और रहेगा। लगातार एफर्ट करते रहो। डू नॉट थिंक अबाउट द फ्यूचर और द पास्ट, जस्ट कीप ऑन वर्किंग एंड यू विल गेट सक्सेसफुल। ये बहुत लोगों में इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत लोग मुझे मुंबई जाके फ़ोन कर रहे थे कि सर हम मुंबई पहुँच गए, अब क्या करें? कुछ नहीं, घूमो फिरो, मौज करो और वहाँ पे जाके लोगों से मिलना शुरू करो। घर बैठ के कुछ नहीं होगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, बाहर निकलना शुरू करो, काम अपने आप मिल जाएगा। इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं जल्दी फिर नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।